नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का विस्तृत राशिफल। क्या यह महीना आपके लिए बड़ी सफलता लेकर आएगा या नई चुनौतियाँ? बात करें इस महीने की तो इस महीने कई बड़े ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। सूरज मेष में चले जाएंगे, तो सूरज अभी मीन राशि में है, ये मेष में चले जाएंगे 14 अप्रैल को। मंगल 2 अप्रैल को अंगारक योग भंग करेंगे और मंगल आपके लगन से निकल करके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। बुध भी यहीं पर आ जाएंगे, बुध अभी आपके लगन में चल रहे हैं, तो बुध आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 19 अप्रैल को, तो शुक्र यहाँ पर केंद्र में आ जाएंगे और इनका यहाँ केंद्र में आना अच्छा है। बात करते हैं आपकी कुंडली में, तो लग्न में ही राहु और मंगल और बुध का प्रभाव अभी महीने के पहले दूसरे दिन पड़ा हुआ है। यानी यह महीना आपके व्यक्तित्व, करियर और निर्णय लेने की क्षमता को सीधे प्रभावित करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सब कुछ हम विस्तार से बताने वाले हैं। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो कुंभ राशि के लिए इस महीने सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आपके लग्न प्रथम भाव पर है, जहां राहु, मंगल और बुध बैठे हुए हैं। यहाँ हम देखें तो इनके प्रभाव से आप ओवर थिंकिंग करेंगे। आपको मंगल अत्यधिक ऊर्जा देंगे, जो कि बेचैनी का कारण बनेगी। मंगल आपको एक्टिव तो बनाएगा, लेकिन राहु के कारण आपको अचानक स्ट्रेस, एंजाइटी या नींद की समस्या हो सकती है। बुध के कारण आप सोचेंगे सोचेंगे और सिर्फ सोचेंगे, जिससे मानसिक थकान महसूस होगी। बात कर ले छठे भाव की, तो छठा भाव का सीधा मजबूत प्रभाव अभी तो नहीं है, क्योंकि छठा भाव फिलहाल खाली है और यहाँ पर किसी दूसरे मैलेफिक ग्रह का प्रभाव भी नहीं आ रहा है। चंद्रमा महीने की शुरुआत के अष्टम में है, ये थोड़ी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि इससे आपके मन में ऊहापोह की स्थिति का निर्माण होगा। हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, डाइजेशन इशू जैसे छोटे छोटे स्वास्थ्य मुद्दे परेशान करें। सलाह यह है कि नियमित व्यायाम करें, मोबाइल और स्क्रीन का टाइम कम करें, मेडिटेशन बहुत जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मेंटल बैलेंस बनाए रखना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। बात कर लेते हैं इस महीने धन का, तो धन के मामले में यदि आप देखें, 2 तारीख को मंगल यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ बुध भी आ रहे हैं। ये आपके खर्चों में नियंत्रण देंगे। शनि और सूर्य का प्रभाव महीने के आधे आधे भाग तक है, जो धन के मामले में आपको डिसिप्लिन और प्लानिंग सिखाएगा। शनि आपको धीरे धीरे पैसा देगा, लेकिन अस्थायी देगा, जबकि सूर्य कुछ समय के लिए ईगो बेस्ड खर्च बढ़ा सकता है। यानी आप जोश जोश में कुछ खर्च कर बैठेंगे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 11वें भाव की बात करें तो 11वां भाव बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रहा है, इसलिए इनकम स्टडी रहेगी, लेकिन अचानक बड़ा लाभ तो नहीं हो रहा। इस महीने आपको चाहिए कि सेविंग पर ध्यान दें, फैमिली एक्सपेंस बढ़ेगा, इसकी संभावना दिखाई देती है। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट का फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर धन की स्थिति स्टेबल है, किंतु कंट्रोल है। बहुत ज़्यादा लाभ की अपेक्षा ना करें। बात कर लेते हैं परिवार की, तो दूसरे भाव में शनि और सूर्य की स्थिति परिवार में थोड़ा ईगो क्लैश और कम्युनिकेशन गैप ला सकती है। कभी कभी आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है, या आप खुद भी थोड़े कठोर बोल सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ आ जाएंगे 2 तारीख से। फोर्थ हाउस पर सीधा दबाव नहीं है, इसलिए घर का माहौल पूरी तरह खराब तो नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। सलाह यही है कि बोलने से पहले सोचिए, बड़ों का सम्मान करें, घर में शांति बनाए रखें। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। चलिए जान लेते हैं कि संतान के बारे में यह महीना क्या कहता है। 5वां भाव, यहाँ पर बृहस्पति हैं, बृहस्पति अभी मार्गी हो चुके हैं, यह बहुत अच्छा स्थिति है। बृहस्पति के मार्गी होना आपके
लिए संतान से खुशी, गर्व और अच्छे समाचार दिला सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे रिजल्ट, और अगर आप संतान प्राप्ति की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल हो सकता है। कुल मिलाकर यह महीना संतान और शिक्षा के लिए मजबूत क्षेत्रों में से एक रहेगा। बात कर लेते हैं नौकरी और व्यवसाय की। तो सबसे पहले नौकरी, जॉब के लिए यह महीना थोड़ा मिक्स रहेगा। सिक्स्थ हाउस पे किसी भी शुभ ग्रह का सीधा प्रभाव नहीं है, ना ही वो कहीं से किसी अन्य ग्रह से दृश्य है, अर्थात यह बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। छठे भाव के स्वामी चंद्रमा अष्टम में हैं तो थोड़ा दिक्कत तो देंगे। जॉब के लिए महीना इसलिए मिक्स रहेगा। मंगल आपको काम करने की ताकत तो देंगे, लेकिन राहु कंफ्यूजन पैदा करेंगे। आपको लगेगा कि मेहनत ज़्यादा हो रही है, लेकिन रिकग्निशन कम मिल रहा है। टेंथ हाउस का सीधा मजबूत सपोर्ट नहीं है, इसलिए बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या वर्कलोड बढ़ सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं तो ये महीने के अंत में आपको अप्रिसिएशन या नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। बात करें बिजनेस की, तो यह महीना करियर और व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लगन में मंगल राहु बुध का कॉम्बिनेशन बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता देगा, रिस्क लेने की सोच बढ़ाएगा, लेकिन राहु के कारण आप कभी कभी गलत दिशा में भी डिसीजन ले सकते हैं, इसीलिए इम्पल्सिव डिसीजन से बचिएगा। प्लानिंग करके ही कदम उठाइएगा। यदि यदि आप आईटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, कम्युनिकेशन या मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो यह समय आपको नई पहचान दिला सकता है। सातवें भाव में केतु है, जो पार्टनरशिप बिजनेस में कंफ्यूजन या ट्रस्ट इशू ला सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप में सावधानी रखें, एग्रीमेंट्स को क्लियरली समझें। लेकिन थर्ड हाउस में शुक्र होने से मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ओवरऑल बिजनेस इनसाइट, यह महीना नई स्ट्रेटजी बनाने, ब्रांडिंग करने और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बेहतर है, लेकिन जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप से बचिएगा। बात कर लेते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। तो पांचवें भाव में गुरुदेव मार्गी हो चुके हैं, प्रेम जीवन को अच्छा बनाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। सेवन्थ हाउस में केतु के कारण मैरिड लाइफ में दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। सलाह है कि कम्युनिकेशन क्लियर रखें, पार्टनर की बात को समझें। अगर आपने ईगो छोड़ा तो रिश्ता मजबूत होगा। बात करें यहाँ शनि देव की, तो शनि देव अस्त अवस्था में रहेंगे 22 तारीख तक। शनि और सूर्य की यहाँ पर युति है, और चूंकि जब ग्रह बहुत नज़दीक आ जाते हैं सूर्य के तो वे अस्त हो जाते हैं। शनि लग्नेश भी हैं, लग्नेश का अस्त होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, तो उस मामले में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने को और भी अच्छा करने के लिए क्या करें, उपाय क्या किया जाए? तो चूंकि आपकी 7.5 चल रही है और ये अंतिम चरण है, तो प्रतिदिन सुबह ओम संग शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे और पारिवारिक तनाव कम होगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल व राहु के लिए यह बहुत अच्छा उपाय है। धूप दीप के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव के प्रति प्रणाम अर्पित करें। 7.5 का अंतिम चरण आपको संघर्ष के बाद सफलता देगा, यह तो निश्चित है। बस प्रयास करने की जरूरत है। शनि के लिए आप दशरथ के शनि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, यदि संभव हो तो कीजिएगा। उसका एक पाठ ही आपके बहुत सारी परेशानियों को आपसे दूर कर देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय।